प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में व्याकरण से क्रिया का अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप कुछ चित्र देख रहे होंगे, जैसे कि मोर। मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है। माँ, माँ क्या कर रही है? खाना पका रही है। मछली तैर रही है और गीता हंस रही है। तो बच्चों, इन सभी चित्रों से हमें यह पता चलता है कि ये सभी कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। रंगीन शब्दों से नाचने, पकाने, तैरने और हंसने के काम का पता चलता है। अर्थात ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं व्याकरण की दृष्टि से? चलो जानते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? जिन शब्दों से किसी काम के करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे कि हमें पता चला कि मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है। तो इन दो शब्दों से हमें पता चला कि मोर क्या कर रहा है। माँ क्या कर रही है? खाना पका रही है। पका रही है यानी कौन सा काम कर रही है? पकाने का काम कर रही है। मछली कौन सा काम कर रही है? तैरने का काम कर रही है। गीता क्या काम कर रही है? हंसने का काम कर रही है। तो बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा कि ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप कुछ चित्र देख रहे होंगे। ये सभी चित्र हमें क्रिया के बारे में बताते हैं, जैसे कि लिखना, खेलना, कूदना, नाचना, हंसना और पढ़ना। ठीक है ना? रोना, उड़ना, सोना, गिरना, खाना, पीना। आगे दौड़ना, बैठना, गाना, तैरना, चलना और भौंकना। तो बच्चों, इन शब्दों को पढ़कर आपको क्रिया शब्दों के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। आप इसी तरह से अपने आसपास और भी क्रिया शब्दों को ढूंढिए और उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। बच्चों, चलो अभ्यास कार्य करते हैं। चित्र देखकर काम का पहला अक्षर लिखो। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ आधे शब्द। आपको चित्र देखकर पहचानना है कि संबंधित चित्र कौन सी क्रिया को दर्शा रहा है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। तो यहाँ पर पहला चित्र देखते हैं। पहले चित्र में एक लड़की है, वो क्या कर रही है? आप आसानी से पहचान सकते हैं। बिल्कुल, वो क्या कर रही है? रो रही है। तो हाँ, कौन सी क्रिया हो रही है? रोना। तो आप क्या लिखेंगे? रोना। ना लिखा हुआ है, आप केवल रो लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
अगला है, यहाँ पर एक लड़का सो रहा है, यानी कि ये कौन सी क्रिया हुई? सही, सोना। ना लिखा है, सो आपको लिख देना है और ये हो गया सोना। आगे मोर है और मोर अपने पंख फैलाकर क्या कर रहा है? बिल्कुल सही, मोर नाच रहा है। तो ये कौन सी क्रिया हुई? नाचना। बिल्कुल सही। अगले चित्र में पहचानते हैं। बच्चा बहुत खुश दिख रहा है और ताली बजाकर क्या कर रहा है? बिल्कुल सही, हंस रहा है। तो फिर कौन सी क्रिया हुई? हंसना। सना लिखा है, हमें हंसना लिखना है। तो हा बनाया चंद्र बिंदी और ये हुआ हंसना। ठीक है ना? तो बच्चों, अगला अभ्यास कार्य है सही जोड़े बनाओ। तो चलो बनाते हैं। बालक हंसता है। फिर अगला शब्द है मोर। मोर क्या करता है? तैरती है? नहीं नहीं। हंसता है? नहीं नहीं। उड़ती है? नहीं नहीं। क्या करती है या करता है? मोर नाचता है ना, जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। फिर अगला है चिड़िया। चिड़िया क्या करती है? तैरती है? देखा है? नहीं। चिड़िया क्या करती है? उड़ती है। तो हम उड़ती से मिला देंगे। फिर मछली। मछली क्या करती है? बिल्कुल सही, तैरती है। देखते हैं, यहाँ पर तैरती है। ठीक है? इसी तरह से आप सभी अपनी किताब पर इन शब्दों को सही सही मिलाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है सही क्रिया पर घेरा बनाओ। अभी तक बच्चों हम केवल क्रिया शब्दों की पहचान कर रहे थे। अब इन क्रिया शब्दों को वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे वाक्य बनाते हैं, ये भी समझेंगे और क्रिया शब्दों को पहचानेंगे भी। चलो पहचानते हैं। यहाँ पर एक चित्र है जिसमें एक लड़का खूब ताली बजाकर हंस रहा है। तो वाक्य पढ़ते हैं और सही क्रिया पर गोला लगाते हैं। बालक पढ़ता है या हंसता है? क्या कर रहा है? हंसता है। बिल्कुल सही। तो आप हंसता है पर गोला बना दीजिए। ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर घोड़ा क्या कर रहा है? चित्र देखकर पहचान सकते हैं। घोड़ा दौड़ता है या बैठा है? क्या कर रहा है? बिल्कुल सही, दौड़ता है। ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर मोर सुंदर पंख फैलाए हुए हैं और मोर पंख कब फैलाता है? जब वह नाचता है या गाता है? नाचता है। तो क्या वाक्य बन गया हमारा? मोर नाचता है। ठीक है ना बच्चों? आगे एक लड़की है, वह क्या कर रही है? पढ़ रही है। ध्यान से देखिए, वह पढ़ रही है। तो हमारी क्रिया कौन सी होगी? लड़की पढ़ती है, लड़की पढ़ती है। ठीक है ना? आगे क्रियाकलाप प्रश्न संख्या 3 के आधार पर संचिका में चित्र बनाओ, चिपकाओ। चित्र के नीचे सही वाक्य लिखो।
तो बच्चों आप एक चार्ट पेपर पर या अपनी हिंदी की नोटबुक में किन्हीं 5 चित्रों को चिपकाएंगे और उससे संबंधित क्रिया से वाक्य बनाएंगे। ठीक है, ये आज आपका क्रियाकलाप है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको क्रिया समझ में आ गई होगी और आप क्रियाकलाप को बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। धन्यवाद बच्चों।